नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन इफेक्ट इन पावर सिस्टम। व्हाट इज़ स्किन इफेक्ट, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपने इस तरह के वायर जो हैं वो आपने देखे होंगे, तो इन्हीं का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कैसे? देखिए, ये जो वायर है ये आप यूज़ करते हैं घरेलू वायरिंग में, ये आपका ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि पतले पतले वायर का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और आप जो वायरिंग करते हैं उसमें भी इस तरह का वायर यूज़ करते हैं बजाय सिंगल कंडक्टर के। ऐसा क्यों करते हैं, इसी का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इस तरह का है। अब इनका एरिया इक्वल है, बट एक क्या है डीसी के केस में है, दूसरा आपका एसी के केस में है। अब देखिए, यहाँ डीसी की बात करेंगे तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज, और एसी के केस में 50 हर्ट्ज। तो स्किन इफेक्ट इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो इसको आप इस डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, डीसी के केस में करंट जो है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरे कंडक्टर में इक्वल होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। जबकि एसी के केस में क्या होता है, आपकी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से रहता है कि जो आउटर सरफेस है उस पर करंट ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो अंदर क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। तो यहाँ जाते जाते आपकी करंट जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब करंट जो है बाहर ज़्यादा फ्लो करती है और अंदर जो है वो करंट कम फ्लो करती है। किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो अभी मैंने बताया डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 है, एसी के केस में 50 हर्ट्ज है। नॉर्मली जो अपने घरों में जो आती है इंडिया के अंदर वो 50 हर्ट्ज है। बट यदि फ्रीक्वेंसी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की बात करेंगे तो उसमें तो वो तो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी होने का मतलब स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें वायर और भी पतले पतले यूज़ होते हैं, तो यही रीज़न है स्किन इफेक्ट कम से कम हो। तो देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो डेप्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। चलिए, अब मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। इसके लिए केवल दो ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे क्या है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, पहला है आपका रजिस्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमने पढ़ा है रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब एरिया यदि इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया यदि डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कैसे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि डीसी के केस में क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे कंडक्टर के अंदर पूरा एरिया यूज़ होता है। जबकि एसी के केस में एरिया कम हो गया ना, जो जिसमें करंट फ्लो कर रही है वो एरिया कम हो गया। एरिया कम होने का मतलब क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने का मतलब I²R, जो आपका पावर लॉस है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से लॉसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। लॉसेस इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई रजिस्टर की। अब देखिए, यदि आप ये चीज़ समझ सकते हैं तो देखिए, डेल्टा जो होता है ये है आपकी स्किन डेप्थ, 2 रो डिवाइडेड बाई ओमेगा म्यू, जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो इसका मतलब स्किन डेप्थ जो है वो इक्वल टू रो 2 रो डिवाइडेड बाई 2πf म्यू। अब ये म्यू जो है ये आपकी क्या है, परमेबिलिटी है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो डेप्थ क्या होगी, कम होगी, और डेप्थ कम होने की वजह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी
कम हो जाएगा और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके लॉसेज इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा स्किन इफ़ेक्ट को समझने के लिए। और यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।